सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस टेबलेट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनचाहे गर्भ को हटाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है और इसे हम सभी एबॉर्शन किट, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन किट, MTP, MT पिल, अनवांटेड किट आदि नामों से जानते हैं। और इस वीडियो में हम इस किट के बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे, जैसे कि इस किट का क्या कॉम्पोजिशन रहता है, कैसे आप इसको मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं, क्या प्राइस इसकी रहती है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और घातक साइड इफ़ेक्ट इसके क्या हैं, किन किन कंडीशन में इसका प्रयोग लिया जाता है, कौन वो महिला है जिसे दवा नहीं दी जा सकती, कितने महीने की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है, इस दवा को कैसा लेना चाहिए, इसकी डोज क्या रहती है, इस दवा के साथ में और कौन सी दवाइयाँ दी जाती है। साथ ही वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे इसके बारे में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल, जिसके बारे में आप सभी को लगभग डाउट रहता है। ये सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे, इस वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको इस किट के बारे में मिल सके। साथ ही दोस्तों हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद किसी अन्य वीडियो को आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी प्रकार का आपको डाउट रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। इस किट के बारे में एक विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है कि इस किट को सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस पे ही आपको लेना है, बिना डॉक्टर की सलाह इसको नहीं लेना है, क्योंकि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, गर्भपात करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। और प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए भारत सरकार द्वारा अलग से एक एक्ट बनाया गया है, जिसमें इस टेबलेट को सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह द्वारा लेने की बात कही गई है। दोस्तों इस टेबलेट का अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जाने तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक 5 टेबलेट का किट आता है, जिसमें एक बड़ी टेबलेट और 4 छोटी टेबलेट आती है। बड़ी टेबलेट में जो दवा मिलाई गई होती है उसका नाम है मीफेप्रिस्टोन, और जो छोटी 4 टेबलेट है उसमें मिसोप्रोस्टोल नाम की दवा मिलाई जाती है। अगर इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो जो मीफेप्रिस्टोन बड़ी टेबलेट है यह 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है, और जो मिसोप्रोस्टोल छोटी छोटी 4 टेबलेट है ये 200 माइक्रोग्राम MCG की स्ट्रेंथ में आती है, और ये जो स्ट्रेंथ है प्रति टेबलेट मैंने बताई है। अगर बात करें इसके प्राइस की, कितने रुपए में मिल जाती है, तो जैसा कि यह दवा अलग अलग ब्रांड द्वारा बनाई जाती है, जैसे MTP नाम से आपको मिल जाती है, अनवांटेड 72 किट के नाम से मिल जाती है, साथ ही कई अन्य नामों से मिल जाती है। तो जो प्राइस रहती है ब्रांड टू ब्रांड अलग होती है। जो एवरेज प्राइस है वो आपको 360 रुपये से लगाकर 700 रुपये की अलग अलग MRP मिल जाती है, और यह MRP आपको सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती है। कई बार ऐसी स्थिति होती है बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी पेशेंट इसको मेडिकल स्टोर पे खरीदते हैं, हालांकि बिल्कुल इलीगल है, नहीं लेनी चाहिए, ना ही फार्मासिस्ट द्वारा दी जानी चाहिए। फिर भी आपको मेडिकल स्टोर पे ये दवा मिल जाती है। उस समय आपको यह दवा अपनी MRP पे नहीं मिलती है, MRP से कुछ ज़्यादा रुपये में भी मिल सकती है। दोस्तों इसके यूजर्स और अन्य बातें जानने से पहले हम जान लेते हैं इस टेबलेट के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें महिला को नोजिया, वोमिटिंग मतलब उल्टी तथा मतली होने की शिकायत रहेगी, दस्त महिला को लग सकती है, सिर दर्द महिला में हो सकता है, पेट में दर्द होना और ब्लीडिंग होना, ये कुछ आम समस्याएं हैं। और यह जो समस्या है, जो साइड इफ़ेक्ट है, इनसे बिल्कुल नहीं घबराएं, ये थोड़े समय के बाद में अपना आप डिसअपीयर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और इसमें जो पेट दर्द और वेजाइनल ब्लीडिंग की समस्या है, इसका संकेत है कि आपको ये टेबलेट असर कर रही है। और यदि ये साइड इफेक्ट आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करे, सीवियर स्टेज पे आ जाए, तो अपने डॉक्टर से मिले, जिससे कि आपको कोई ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब अगर इसके यूजर्स की बात करें, किन किन कंडीशन में इस किट का प्रयोग लिया जाता है, तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने जाना था कि प्रेगनेंसी टर्मिनेशन किट है, तो इसका जो प्रयोग है एबॉर्शन करने के लिए किया जाता है। स्पेशली उस समय जब किसी महिला को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए, अनचाहा गर्भ उसको ठहर जाए, या उसके पेट में जो फीटस है उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो, या उसमें कोई डैमेज हो, साथ ही किसी प्रकार की अनवांटेड कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में हो जाए, तो उस समय प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह किट प्रयोग लिया जाता है। अगर बात करें कितने महीने तक की प्रेगनेंसी को ये अबॉर्ट कर सकता है, तो यह किट 8 हफ्ते से लगाकर 9 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी होती है, जिसे सामान्यतः हम 2 महीने की प्रेगनेंसी कहते हैं, उसको ये अबॉर्ट कर सकता है। और यदि किसी महिला को 2 महीने से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है, तो उस समय ये किट बिल्कुल काम नहीं करेगा। उस समय डॉक्टर किसी अन्य प्रकार के जो मेडिकल प्रोसीजर होते हैं, जैसे DNC वगैरह, उसका प्रयोग करते हैं। अगर बात करें इस किट को कौन कौन महिलाएं नहीं ले सकती, किन किन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है,
तो उसमें सबसे पहले वह महिला जिसको एटोपिक प्रेगनेंसी हुई हो। एटोपिक प्रेगनेंसी का मतलब रहता है वह प्रेगनेंसी जो महिला के गर्भाशय में नहीं रह के कहीं और पे रह गई हो, तो उस समय इसका किट का प्रयोग नहीं लिया जाता है। साथ ही कोई महिला है जिसको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, हार्ट रिलेटेड कोई समस्या है, पेप्टिक अल्सर महिला को है, ओवरी से रिलेटेड कोई समस्या हो, वेजाइनल ब्लीडिंग उसको हो रही हो, हार्मोनल डिजीज़ किसी महिला को हो, या कोई महिला हो जो डायबिटिक पेशेंट हो, शुगर की बीमारी हो उसको, तो इन सभी महिलाओं को यह टेबलेट नहीं दी जाती। और यदि इनसे आप पीड़ित हैं, इसके अलावा कोई अन्य प्रकार की बीमारी आपको है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर से शेयर करें जिससे कि आवश्यकता अनुसार आपको इसकी डोज दी जा सके। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी डोजेस के बारे में, इसकी कितनी मात्रा डॉक्टर द्वारा दी जाती है, किस तरह से इस टेबलेट को लेना चाहिए और इस टेबलेट के साथ में क्या क्या दवाइयाँ दी जाती है। इस टेबलेट का प्रयोग ओरली तथा वेजाइनली दोनों ही रूट से किया जा सकता है, मतलब इसको मुंह से पानी की सहायता से ले सकते हैं, साथ ही वेजाइना में रख के भी इसका प्रयोग लिया जा सकता है। हालांकि इसकी जो डोज है फिक्स्ड है, परंतु डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार थोड़ा सा वेरिएशन इसकी डोज में कर देते हैं। जो फिक्स्ड डोज है उसके बारे में आपको बता दूं, जिस किट में जैसा हमने बात की थी कि 5 टेबलेट आती है, जिसमें बड़ी टेबलेट होती है मिफेप्रेस्टोन की, जो छोटी टेबलेट होती है मिसोप्रोस्टोल की। जो मिफेप्रेस्टोन की टेबलेट है एक खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है, और जब मिफेप्रेस्टोन की टेबलेट आपने ली है उस बड़ी टेबलेट के एक्यूरेट 12 घंटे के बाद में एक छोटी टेबलेट लेने की सलाह दी जाती है। और एक जब छोटी टेबलेट आपने ले ली है तो उसके 1 घंटे के बाद में एक और छोटी टेबलेट लेने की सलाह दी जाती है, और ये दोनों ही टेबलेट खाने के बाद ली जाती है। और जब आपने ये तीसरी टेबलेट ले ली है तो अगली जो डोज रहती है इस तीसरी टेबलेट के 24 आवर्स मतलब 24 घंटे के बाद में ली जाती है, और वो दोनों टेबलेट भी 1-1 घंटे के अंतराल से लेते हैं। इसको डिटेल में स्क्रीन पे दे रहा हूँ, इसको आप देखें समझ सकते हैं। और इसमें जो बड़ी वाली टेबलेट है इसको तो ओरली लेने के लिए सलाह दी जाती है, और जो छोटी टेबलेट से हो सकता है कोई डॉक्टर वेजाइनली आपको रखने के लिए बोले या कोई खाने के लिए बोले, दोनों प्रोसीजर में सेम काम करती है। और जब ये टेबलेट महिला को दी जाती है तो महिला में पेट दर्द होना तथा वेजाइनल ब्लीडिंग होना बहुत ही आम समस्या है, और जब ये दोनों इंडिकेशन होते हैं तो इसका मतलब है कि यह टेबलेट आपको काम कर रही है, इसका इफेक्ट हो रहा है। और जब ये टेबलेट देते हैं तो पेट दर्द जब होता है महिला को, उसको रोकने के लिए इसके साथ में कुछ एडिशनल मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि डाइसाइक्लोमिन तथा पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की टेबलेट, या ड्रोटावेरिन या मेफेनेमी कॉम्बिनेशन की टेबलेट, या डाइसाइक्लोमिन अकेली टेबलेट। और ज़्यादातर जो ब्रांड दी जाती है वो मेफ्टाल स्पास दी जाती है। ये जो पेट दर्द की टेबलेट है इस किट के साथ में दी जाती है, जिससे कि महिला को कम से कम पेट दर्द होता है। और यदि किसी महिला को ये किट लेने के बाद में 2 हफ्ते के बाद में भी अगर वेजाइनल ब्लीडिंग रेगुलर हो रही हो तो उस समय अपने डॉक्टर को बताएं, जिससे कि उस समय आपको डॉक्टर ट्रेनेक्समिक एसिड टेबलेट या इथामसाइलेट टेबलेट दे सके, जिससे कि वो ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके। और यह दोनों टेबलेट देने के बाद में भी यदि किसी महिला की ब्लीडिंग कंट्रोल में नहीं आ रही है, उसको रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका मतलब है उसका जो एबॉर्शन है कंप्लीट तरह से नहीं हुआ है, कोई पीस फिटस का उसके अंदर रह गया। तो इसके लिए डॉक्टर कुछ मेडिकल प्रोसीजर करके डीएनसी वगैरह करते हैं, उसके बाद में उसको निजात मिलती है। इस किट को लेने के बाद में महिला को जो पेट दर्द होता है ये सामान्य 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है, और जो वेजाइनल ब्लीडिंग है 1 या 2 हफ्ते में रुक जाती है। ये कंप्लीट तरह से रुक जाने का मतलब है कि आपका एबॉर्शन है जो सामान्य तौर पर हो गया है, अब आपको किसी प्रकार की प्रेगनेंसी नहीं रही है। अब दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम जान लेते हैं सामान्यतः पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों के बारे में, जो डाउट्स होते हैं उसके बारे में। सबसे पहला जो डाउट होता है वह पूछा गया है कि क्या यह दवा ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो महिलाएं बच्चे को दूध पिलाती है उनमें दी जा सकती है? तो दोस्तों इसका जवाब है जी हाँ, इससे ब्रेस्ट फीडिंग मदर को दी जा सकती है, बिल्कुल सेफ है, महिलाओं में कोई नुकसान नहीं करती है। जो दूसरा सवाल है उसमें पूछा गया है कि इस टेबलेट को लेने के बाद में नेक्स्ट पीरियड कितने दिनों के बाद आता है? जब भी आप ये टेबलेट लेते हैं, जो किट लेते हैं, आपका कंप्लीट एबॉर्शन हो जाता है तो ब्लीडिंग रुकने के 20 दिन से लगाकर 40 दिन के बीच में आपको ये पीरियड्स नेक्स्ट आते हैं, जो महिला टू महिला अलग अलग होती है। हो सकता है आपको 20 से 25 दिनों में आ जाए, किसी को 30 दिनों तक आ जाए। अगला सवाल है इस टेबलेट को लेने के बाद जब एबॉर्शन हो जाता है तो उसके कितने दिनों बाद शारीरिक संबंध बनाया जा सकता है? तो दोस्तों जब ब्लीडिंग अच्छी तरह से रुक जाए, कंप्लीट एबॉर्शन हो जाए, तो उसके 5th डे के बाद आप शारीरिक संबंध बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है, यदि इस टेबलेट को बार बार लिया जाए, बार बार अगर टर्मिनेशन के लिए लिया जाए तो क्या कोई नुकसान करती है? तो दोस्तों इसका जवाब है जी हाँ दोस्तों, अगर इसको बार बार रेगुलर लिया जाए तो ये बिल्कुल नुकसान करती है, क्योंकि जो अपना काम है ओवेरी के जो मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके मुंह को खुला करके काम करती है। तो जिस कारण से इसके जो मसल्स है ओवेरी के वो आपके ढीले पड़ सकते हैं, जिस कारण से हो सकता है आपको प्रेगनेंसी नहीं हो,
या प्रेगनेंसी होने में समस्या हो या प्रेगनेंसी हो भी गई हो तो उसका मिसकैरेज भी हो जाए। ये कुछ समस्याएं फ्यूचर में देखने के लिए मिल सकती है। साथ ही इरेगुलर ब्लीडिंग रहना, लोअर एब्डोमिनल पेन होना, ये समस्या भी देखी गई। इसलिए इस दवा का जो प्रयोग है, इस किट का प्रयोग है, लिमिटेड ही करें, बिना डॉक्टर की सलाह नहीं करें। और यदि कोई लेडी है वो अनमेरिड है और बार बार इसका प्रयोग कर रही है तो हो सकता है फ्यूचर में उसको प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ समस्या का सामना करना पड़े। तो इस टेबलेट का, इस किट का प्रयोग बिल्कुल लिमिटेड करना है, बिना डॉक्टर की सलाह नहीं करना है। और दोस्तों इसी के साथ कंप्लीट डिटेल मैंने इस किट के बारे में बता दी, जिसमें एबॉर्शन किट, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन किट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिली होगी, सभी प्रकार के डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी यदि किसी प्रकार का डाउट आपको रह गया हो तो मुझे कमेंट जरूर से करें, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आप थे अपने दोस्त मोहित दादी के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।